सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हमारा आज यूनिट नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है और यूनिट 5 में हमारी फर्स्ट हेडिंग है या फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सुनने में क्वाइट सिमिलर टर्म्स ही लग रही होंगी, बट बीइंग अ सोशोलॉजिस्ट या बीइंग योर इंटरेस्ट इन सोशोलॉजी, आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आना चाहिए, पहली चीज़ है। और दोनों के इम्पैक्ट क्या होंगे, क्लियर। दोनों की डेफिनेशंस भी डिफरेंट हैं। तो करें स्टार्ट। चलिए, ये रहा आपकी आज का टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या है ग्रोथ? तो बात जब हम करते हैं ग्रोथ की, ग्रोथ मतलब आपके फिजिकल चेंजेस। वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लाइक किसी के फिज़िकल अपीयरेंस पे अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, लेट्स सपोज किसी ने कोई अगर बहुत ही दुबला पतला सा है, अगर उसने वेट गेन कर लिया है तो इट इज़ अ पॉजिटिव ग्रोथ फॉर हिम और हर। बट वही इंसान अगर और दुबला हो चुका है, मतलब उसका वेट और डिक्रीज हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको बोलेंगे दैट इज़ अ नेगेटिव ग्रोथ फॉर दैट वेरी इंडिविजुअल। क्लियर? तो यहाँ क्या लिखा है अब वो सब देख लेते हैं कि ग्रोथ रेफर्स टू अ फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम। अब ग्रोथ की दो टाइप्स हो सकती है हमारे पास, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। बट यूजुअली हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइड लेके चलते हैं। तो हमने वही रखी है, दैट इज़ फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम। इट इंक्लूड्स टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शंस, जनरल फिजिकल अपीयरेंस एंड सो ऑन। इट इज़ एन इंक्रीज इन द साइज और द अमाउंट ऑफ एन एंटिटी। तो हरलॉग कैसे कहते हैं, समझाते हैं ग्रोथ को कि क्या है, ये एक चेंज इन साइज है, प्रोपोर्शन है, डिसअपेरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस है। क्लियर? दस ग्रोथ रेफर टू एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ होल और एनी इट्स पार्ट कैन बी मेजर्ड। क्लियर? चलिए, तो अब डेवलपमेंट को समझते हैं। तो डेवलपमेंट किस तरह से हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल में किस तरह से हो सकती है। लाइक वो मेंटली ग्रो कर रहा है, मेंटली ग्रो इन द सेंस कि वो वैल्यूज आ रही हैं, मोरालिटी उसमें इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वो जेस्चर्स दिखा रहा है, या उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती जा रही है। क्लियर? दीज ऑल एंड अदर्स आर योर फैक्टर्स विच रिफ्लेक्ट्स डेवलपमेंट इन एन इंडिविजुअल। क्लियर? तो डेवलपमेंट क्या है, एक क्वालिटेटिव चेंज है इन ऑर्गेनिज्म, लाइक फिजिकल, इमोशनल, intellectual changes. It is more wider and comprehensive term than growth. तो डेवलपमेंट क्या है, सीरीज ऑफ चेंजेस है विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक स्टेज टू द मेच्योरिटी स्टेज। क्लियर? ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है हमारी थ्रू आउट। इन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये हमने गूगल से ही ले लिया डेफिनेशन, क्या है, द प्रोग्रेसिव चेंज इन साइज, शेप,
function during the life of an organism by which its genetic potential are translated into functioning adult system. Clear? तो क्रो एंड क्रो 1965 में क्या कहते हैं, डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद द ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर. बिहेवियर यहाँ पर एक की एलिमेंट रहेगा डेवलपमेंट में, विच रिजल्ट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशन. क्लियर? एनवायरनमेंट जैसा मतलब उसके आसपास का होगा, लाइक जैसे वो इकोसिस्टम में होगा या एनवायरनमेंट में वो होगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि दोनों को रिलेट करके अगर हम समझें तो क्या है. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू इंटररिलेटेड कंसेप्ट्स दैट रेफर टू चेंज दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ रेफर टू फिजिकल चेंज, और हमारे पास डेवलपमेंट किस तरह से आ जाएगी. ये रहा. ग्रोथ क्या है, डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन फिजिकल साइज और हाइट, वेट और वॉल्यूम. ये क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज है, रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन. ये थोड़े बायोलॉजिकल टर्म है, इसको इस तरह से समझा देता हूँ मैं. लाइक ह्यूमन बॉडी किससे बनी होती है, सेल्स से. सेल्स खुद में क्या बनाते हैं, टिश्यूज. टिश्यूज से क्या बनता है, ऑर्गन. ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम. एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है, दैट इज योर एक इंडिविजुअल बन जाता है. तो जैसे जैसे ये ग्रोथ होती जा रही है हमारे पास क्या हो रही है, ये मतलब इंक्रीमेंट दिख रहा है, दिस इज योर ग्रोथ. यहाँ पर ये पॉइंट्स यही दिखा रहे हैं. ग्रोथ इज ए ये है क्वांटिटेटिव चेंज दैट अकर रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन यही है. And differentiation. Growth is a continuous process that starts from conception and continues through the lifespan of an organism. On the other hand, जब डेवलपमेंट की बात समझते हैं तो डेवलपमेंट में हमारे पास एक इंडिविजुअल में फंक्शनल कैपेसिटीज आती हैं, लाइक लर्निंग की, कम्युनिकेशन की, अडेप्शन की. ये क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस हैं. तो आपको कल को एक एमसीक्यू इस तरह से भी बन सकता है, ग्रोथ कैसा चेंज है आपके पास, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, नन ऑफ द अबव है, या बोथ. क्लियर? दैट तो इट इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव चेंजेस दैट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस between genetic and environmental factors. So development is a continuous process that occurs in stages as follows a predictable pattern. तो डेवलपमेंट हमारे पास नंबर ऑफ स्टेजेस में होती है. तो सम ऑफ द स्टेजेस लाइक पहली क्या है, प्री नेटल स्टेज. ठीक है, ये कब की स्टेज है कि जब क्या होता है, कंसीव होता है और एंड हो जाती है बर्थ. लाइक जब बच्चा कंसीव किया जाता है, कंसीव हो जाता है टू बर्थ, जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, जो मतलब 9 मंथ्स का जो पीरियड रहता है, ये वो स्टेज है जहाँ पर क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज एम्ब्रियो अंडरगोस रैपिड सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन एंड द मेजर ऑर्गन सिस्टम दैट स्टार्ट टू फॉर्म. मतलब जो भी बच्चा बनने की जो भी प्रोसेस है या ड्यूरेशन है, उस टाइम ये स्टेज रहती है ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज योर प्रीनेटल स्टेज. नेक्स्ट स्टेज इज योर इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड. तो यहाँ पर क्या रहता है, जहाँ पर बच्चा क्या करता है, क्रॉलिंग सीखता है, वॉकिंग सीखता है, कम्युनिकेशन करना सीखता है, एंड डेवलप ए सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड अटैचमेंट टू देयर प्राइमरी केयर गिवर. प्राइमरी केयर गिवर कौन होंगे, दैट इज योर मदर एंड फादर. क्लियर? तो इस स्टेज की जो ड्यूरेशन है वो है बर्थ टू हाफ ईयर और 2 ईयर्स के बच्चे तक का जो स्टेज रहती है वो रहती है हमारे पास इन्फेंसी एंड टॉडलर की. क्लियर? नेक्स्ट इज योर अर्ली चाइल्डहुड. तो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है, या कुछ टाइम तक मतलब हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्ले वे स्कूल में जाना शुरू कर देता है. दिस एज पीरियड जो होगा, ये जो ग्रुप है वो है 2 ईयर्स टू 6 ईयर्स का ग्रुप.
यहाँ पर बच्चा क्या सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, स्किल सीखता है और आइडेंटिटी सीखता है। क्लियर। नेक्स्ट इज योर मिडल चाइल्डहुड। तो मिडल चाइल्डहुड कब से कब तक चलता है, 6 to 12 तक। यहाँ पर क्या सीखता है बच्चा, डेवलप एबिलिटीज, मोटर स्किल्स, सोशल रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट इज योर एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस चलती है आपकी टीनेज के साथ, 12 to 18, 19 in some cases। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्या करता है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल चेंजेस, ठीक है, एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, ये स्टेज है जहाँ पर एक मतलब चेंज जो लाइफ में आता है, चेंजेस यहाँ से जो एक मेजर स्केल पे होते हैं ह्यूमन की लाइफ में, वो यहाँ से शुरू होते हैं। फिजिकल चेंजेस, सोशल इंटरेक्शन, इमोशनल चेंजेस यहाँ से आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज योर अडल्टहुड। अडल्टहुड आपका चलता है 18 टू टिल एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, दिस स्टेज में इंडिविजुअल एक्सपीरियंस फिजिकल, सोशल, इमोशनल चेंजेस and takes the new roles and responsibilities as long as life proceeds। ठीक है, अब ये डिफरेंट स्टेजेस थी जहाँ पर मतलब डेवलपमेंट इंडिविजुअल में हो रही है। क्लियर। दैट इज टिल द एंड ऑफ लाइफ तक हमने देख लिए हैं स्टेजेस क्या क्या हैं। तो ये स्टेजेस आपको पूछी जा सकती है, लाइक आपको 4 स्टेजेस दे दी जाएंगी, तो इनको सीरीज में लगाओ या असेंडिंग में कर दो, डिसेंडिंग में कर दो, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। या एडोलेसेंस में क्या क्या होता है, इस तरह से आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ से एमसीक्यूज इसी तरह से बनेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज योर फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या क्या हो सकता है जिससे आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कुछ वेरिएशंस दिख जाएं हमें। ऑब्वियसली क्या होगा, पहला तो जेनेटिक्स पे ही होगा, एंड हियर इट इज जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द इंडिविजुअल्स हाइट, वेट, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी कभी इमोशनल सेंटिमेंट्स भी इसी में इन्वॉल्व होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। नेक्स्ट इज योर न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन गुड मिल रहा है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, बट अगर न्यूट्रिशन में कहीं ना कुछ अगर लैक कर रहा है तो वो बच्चे भी वीक रहते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो कि लाइक माल न्यूट्रिशन। क्लियर। तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। माल न्यूट्रिशन कैन लीड टू स्टंटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिलेज। क्लियर। नेक्स्ट इज योर एनवायरनमेंट। बच्चा कैसे एनवायरनमेंट में है, तो एनवायरनमेंट भी अपना रोल बहुत बखूबी निभाता है। like exposure to toxic materials, pollution, stress can negatively affect the development and vice versa भी समझ सकते हो आप कि अगर अच्छे एनवायरनमेंट में बच्चा है तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, लाइक वो फिजिकल फिटनेस में है, गेम्स खेल रहा है, ठीक है, अच्छे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसकी ग्रोथ भी पॉजिटिव साइड की होगी। क्लियर। नेक्स्ट इज योर कल्चरल। तो कल्चरल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द टाइमिंग एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फॉर व्हेन चिल्ड्रन शुड स्टार्ट वॉकिंग और टॉकिंग। नेक्स्ट सोशल फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर्स सच एज पेरेंटिंग, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, access to education, access to resources also affect the growth and development of an individual या child। यूजुअली चाइल्ड ही होगा शुरू में। क्लियर। तो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, क्या करता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स चेंजेस इन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, helps to identify and address developmental delays or disorders that may require intervention and cure। क्लियर। तो आज का लेक्चर छोटा ही है, इसी में हमारा टॉपिक ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग।
बाय बाय।